नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के बीच में दोबारा से एक बार फिर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपके सामने आया हूँ। प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि इस समय हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अब क्या चल रहा है। साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अभी कोर्ट में जो हियरिंग थी 29 को 29 जनवरी को, उसमें कोर्ट ने ये साफ साफ बोला है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर समायक का भी हिस्सा है। बिना समायक को सेटल करे या उसको पूरी पेमेंट दिए ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। जो समायक का फेयर हिस्सा है, जितने पैसे बनते हैं वो हम होम बायर्स को देने ही पड़ेंगे। एनी हाउ किसी भी तरीके से देना ही पड़ेगा इस चीज़ को। दूसरा, कोर्ट ने एक चीज़ ये बोली है कि पहले जो ये क्रिस का जो प्लान पास हुआ था सीओसी के अंदर, पास होके जो एनसीएलटी कोर्ट में गया था, उसके अंदर ये 96% वोट से पास हुआ था। अब कई बार जब दोबारा क्रिस का प्लान इसमें पास होकर के गया है तो उसमें यह 86% से वोटिंग से पास होकर के गया है। तो कोर्ट का इसके बारे में बोलना था कि पहले 96%, अभी 86%। इसका मतलब कि इस जो प्लान आया है क्रिस का, इससे बहुत सारे लोग अभी भी नाखुश हैं, क्योंकि पहले वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा था और अभी वोटिंग परसेंटेज इसके अंदर कम हो गया है। दूसरा, एक मेरे पास कल AR मैडम की मेल आई जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा था कि जो नवीन गुप्ता जी का जो प्लान है वो 52% लोगों ने रिजेक्ट किया है। 52% लोगों ने रिजेक्ट किया है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर 52% लोगों ने रिजेक्ट किया है तो 48% लोग नवीन गुप्ता जी के जो आईए लगाई है उन्होंने उसके साथ में हैं। 48% लोग आज के दिन हमारे साथ में हैं जो कि नवीन गुप्ता जी की आईए को अब सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अभी देखिए कोर्ट में क्या हुआ। डेट लगी, डेट पे गए और फिर आगे एक डेट मिल गई। आगे भी फिर यही होगा। फिर 2 तारीख को हम जाएंगे मार्च में, फिर एक डेट मिल जाएगी। जो इसी वाले आप लोगों को बोल रहे थे कि क्रिस का प्लान अप्रूव करने के बाद सीओसी में हम लोगों को जल्दी से जल्दी घर मिल जाएगा, आप साथियों विश्वास मानो, ये वो रास्ता ही नहीं है। हमें आज नहीं तो कल कोर्ट का रास्ता छोड़कर आपसी सहमति से बात करके तब जा कर के हम लोगों को घर मिलेगा। मेरी तो ये समझ में नहीं आता है, NP ABCD टावर ये सब बने हुए हैं। पिछले 7 साल से आप लोग कोर्ट के धक्के खा रहे हो। आप लोगों ने EC को चुन करके उनको बोला है कि आप हमारे घर दिलवा दो, वो घर नहीं दिलवा पा रहे हैं। एक बार आप हम पे भी विश्वास करो ना। आप हमें 6 महीने दो और आप 6 महीने में देखें कि अगर रिजल्ट नहीं आता है तो। और आपको यकीन करना पड़ेगा, हम लोगों पे विश्वास करना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि 48% लोग इस आईए के सपोर्ट में आ गए हैं। उधर 52%, इधर 48%। और जैसे जैसे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं वैसे वैसे लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि मैं या हमारा ग्रुप किसी भी तरीके से किसी से पैसे रुपए की बात नहीं कर रहा, किसी को मेंबर बनाने की बात नहीं कर रहा। आइए हम लोग ईमानदारी से लड़ते हैं, और अगर ईमानदारी से लड़ेंगे हमारा घर ज़रूर मिल जाएगा। इस समय हम लोगों का मेन जो लक्ष्य है वो अपना घर कैसे मिले वो होना चाहिए, ना कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में। दूसरे लोगों ने, EC के लोगों ने आप लोगों को इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बना रखा है कि हमें 83 करोड़ रुपए उसको फालतू दे दिए हैं। हम रजिस्ट्री करा देंगे, लैंड सेटलमेंट का कोई भी इशू नहीं आएगा,
हमें समय को कोई भी पैसा नहीं देना है, जो ये चीज़ें। दूसरा, रेरा का एक जो हम लोगों ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, आप देखें कि इसी को पूरा तरह से बैकफुट में आना पड़ गया। आरपी साहब को उनको सामने करना पड़ गया। उसमें क्या था कि जिनका भी रेरा में जो लोग भी गए हैं, अगर उनका वहाँ से ऑर्डर हो गया है कि उनको क्लेम मिलेगा, या तो क्लेम मिलने का जो ऑर्डर हुआ है उसमें अगर उसने रिफ़ंड ले लिया है तो भी, और नहीं लिया है तो भी, इस प्लान के अंदर उनका जो फ्लैट है कैंसिल किया जा रहा है। दूसरा, जिनके बीबीए साइन नहीं है उनका भी यूनिट कैंसिल किया जा रहा है। आप समझें कि अब ये लोग बोल रहे हैं कि जी नहीं, हम बाद में देख लेंगे और हम बाद में सब लोगों को दे देंगे। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जहाँ प्लान के अंदर लिख गया है ना, तो जो बाद में मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी, मॉनिटरिंग कमेटी का काम ये है कि जो प्लान पास हुआ है, चीज़ें उसके हिसाब से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये देखने का काम है, ना कि उसके अंदर और अलग से चीज़ें ऐड करने का काम है। तो जिन लोगों का भी इस रेरा के केस के अंदर जिन्होंने रिफ़ंड लिया है या नहीं लिया है, वो अपनी ऑब्जेक्शन कोर्ट में फ़ाइल करें दोस्तों, तभी आप लोगों को आपका फ्लैट मिल पाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिल पाएगा। प्लीज़ जागो, और जानकारी के लिए किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, आप हमारे ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हैं। विश्वास मानिए, हम अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने घर के लिए लड़ रहे हैं। घर हमारा तैयार पड़ा हुआ है, 7 साल हो गए कोर्ट कचहरी में लगे। अगले 10 साल तक भी कोर्ट कचहरी में लगे रहेंगे ना, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप भी यहीं हैं और हम भी यहीं हैं। आप जिन लोगों का साथ दे रहे हैं, प्लीज़ उन लोगों से का साथ छोड़ करके उनसे पूछो कि भाई जब 7 साल हो गए तुम्हारे साथ लगे और हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो हम दूसरे जो ग्रुप है उनको भी एक 6 महीने का समय दे करके देख लेते हैं। विश्वास मानना साथियों, आओ मिलजुल करके लड़ते हैं और अपना घर मिल लेते हैं। धन्यवाद।